आपने कहा कि अगर एक आदमी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर एग्जैक्टली। तो अ, उस तो फिर उस हवाले से उसका वो बिहेवियर जो फाइनेंशियल डिसीजंस को डील कर रहा है, ठीक है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर आप कहेंगे या एक आदमी बड़ा कमज़ोर है, लागर है, सुस्त है, तो रीड आउट करने की ज़रूरत है कि वो बिहेवियर जो उस पर्टिकुलर एरिया को डील कर रहा है उसको करेक्ट एग्जैक्टली करने उसका भी ठीक है। तो ये एक वो जैसे आप कहते हैं ना सादा ज़ुबान में कि मिक्सचर ऑफ 2-3 मेडिसिन्स इन अ वन कैप्सूल, ठीक है। बाज़ का तो अगर आप किसी एक बिहेवियर को करेक्ट कर रहे हैं तो वाइल मेकिंग दैट करेक्शन आपको अंदाज़ा ये होता है कि कुछ अदर बिहेवियर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपका फाइनेंशियल सवाल था ताकि एक सादा उसका जवाब दिया जा सके। तो बिहेवियर किस तरह कार फरमा हो रहा है कि एक बंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, एक बंदा है उसके पास इनकम ही नहीं है और कहते हैं कि इसको क्या मशवरा दें, एक आदमी के पास कोई इनकम नहीं है, इज स्टैंडिंग ऑन अ ज़ीरो, ठीक है। तो इंसान जितने भी दुनिया में पैदा हुए हैं या पैदा होंगे या पैदा हो चुके हैं आज तक, ये जब पैदा हो रहे थे तो बनाने वाले ने, यानी जो मालिक है इस कायनात का, आप जिस मर्जी रिलीजन से हैं, आप भगवान में मानते हैं, आप अल्लाह में मानते हैं, तो जो भी आपका फेथ है उसके अंदर एक चीज़ तो सब में कॉमन है कि जिसको आप मानते हैं आप कहते हैं ये दुनिया उसी ने बनाई। तो रेदर देन कि मैं सिर्फ वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये पूरा अर्ज़ पे जितने लोग बसते हैं, जहाँ भी बसते हैं, उनका जो भी फेथ है, उनमें एक कॉमन चीज़ है कि वो जिस में भी बिलीव करते हैं, जिसको भी अपना गॉड समझते हैं, वो साथ में ये भी समझते हैं कि ये कायनात उसी ने बनाई है। तो जब उसने पैदा किया तो उसे पता था कि आपने यहाँ पे 60 65 70 80 साल गुजारने, तो उसे ये भी पता था कि यहाँ पर एक मुआश का, यानी एक अर्निंग का एक फाइनेंशियल सेटअप भी है कि पैसे कमाने या फिर खर्च करने हैं सेहत पे, तालीम पे। आई मीन ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, उसका उसका फ्यूल है पैसे। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसने जब किसी इंसान को पैदा किया तो उसके अर्निंग के लिए, उस ये दुनिया की जो कमाई है उसके लिए उसने उसके अंदर कोई गोहर ना रखा हो, यानी कोई क्वालिटीज़ ना रखी हो, ठीक है। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी ये बंदे ने किसी से नहीं सीखा जी, लेकिन ये फर्नीचर बहुत अच्छा बनाता है। ये बंदा किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया जी, ये फिल्म बड़ी अच्छी बना लेता है, फिर भी गॉड वो फलां बंदा म्यूज़िक बड़ा अच्छा डिज़ाइन करता है जी, फलां बंदे ने, आई मीन देयर आर हंड्रेड ऑफ एग्जांपल्स। तो वो एक गोहर जो खालिक ने आपके अंदर रख दिया, सबसे पहले आपने उसको तलाशना है। अभी आप ज़ीरो पे खड़े हो, आपका फाइनेंस ज़ीरो पे है, आपके पास मतलब यू डिडंट इवन स्टार्ट। तो पहला सवाल ये बनता है कि ये फाइनेंशियल साइकिल्स तो बाद में बनेंगे, पहले जो चीज़ सामने आएगी वो ये आएगी कि इन फाइनेंशियल साइकिल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ये करेगा क्या, ठीक है। इसमें बेशुमार लोग जो है वो कैरियर काउंसलिंग के ऊपर चल रहे हैं, आप जाके मशवरा करते हैं, वो आपको कैरियर काउंसलिंग करते हैं। बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज़ नॉट आपका जो प्रोफेशनल, जिसे आप कहते हैं कि जी काउंसिल करने का मामला नहीं है ये। दिस इज़ समथिंग इनसाइड यू, वो आपने खुद तराशना है, अपने इनर लेंस के साथ देखना है। एक बंदा कहते हैं जी, मैं सिंपल क्वेश्चन करता होता हूँ अक्सर लोगों से कि यार सबसे पहले तुम बेशक 48 घंटे ले लो, थिंक, तुम सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो।